Hello everyone, welcome to my channel and I tell about the main topic of राजस्थान हिस्ट्री। सबसे आसान टॉपिक होगा ना तो एकीकरण ही है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि एकीकरण में कितनी 19 रियासतें हुई थी। 3 ठिकाने थे, लावा, टोंक, निमराना, अजमेर का है और कुशलगढ़ एक ही वो था, बांसवाड़ा का है। इनके साथ साथ एक चीफ कमिश्नरी भी थी अजमेर मेड़ताड़ा की। ठीक है, एकीकरण जो था ये प्रस्ताव सबसे पहले किसने, भूपाल सिंह ने मेवाड़ के थे, उदयपुर से बिलोंग करते हैं ये। इनके सहायक थे के.एम. मुंशी। ठीक है, सहायक थे इनके ये। फिर सवाई मानसिंह हैं जो जयपुर के हैं। वी.टी. कृष्णामाचारी सहायक है इनके। भीम सिंह कोटा के हैं। जो भीम सिंह चाहते थे ना तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन सबको मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। लक्ष्मण सिंह धौलपुर के हैं और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वागड़ संघ के थे। ठीक है, साधु सिंह लोहारू को बीकानेर में, मतलब लोहारू को राजस्थान में मिलाना चाहते थे क्योंकि यहाँ से एक कोई गीत भी फेमस है और ये क्या मेन लगता था उन्हें साधु सिंह को। इस वजह से जो शपथ पत्र था ना, विले पत्र, तो उस पर सबसे पहले साइन भी साधु सिंह ने किए थे। उसके बाद आते हैं रियासती सचिवालय। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय हुआ था। किसके अध्यक्ष में, राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष में। इनके सचिव थे V.P. मेनन। ठीक है, रियासती सचिवालय में ये डिस्कस हुआ था कि जिस राज्य की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक होगी और इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो ऐसे ओनली 4 ही राज्य थे राजस्थान में। तो वो थे मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इन्हें मगरमच्छ कह सकते हैं, मगरमच्छ साइज, मतलब इनके पास पॉपुलेशन भी थी और इनकम भी थी। ठीक है, उसके बाद वापस होता है 18 जुलाई 1947 में। ठीक है, इसका है भारतीय स्वतंत्रता एक्ट। 18 जुलाई 1947 में क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट। इसमें धारा होती है 8, धारा 8। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, अंग्रेजों के साथ की सारी संधियां समाप्त किस धारा के तहत हुई थी, तो धारा 8 के। और कौन सा एक्ट था, भारतीय स्वतंत्रता एक्ट अधिनियम। ठीक है, और ये था 18 जुलाई 1947 में हुआ था ये। उसके बाद है जो विलय पत्र थे ना, इंस्ट्रूमेंट, विलय पत्र को इंग्लिश में भी बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन। तो विलय पत्र में सबसे पहले अभी मैं जस्ट बताकर निपटी हूँ कि साधु सिंह बीकानेर के थे। 7 अगस्त हुई थी। इन्होंने सबसे पहले साधु सिंह ने साइन किए थे और सबसे लास्ट में जो माता बच्ची की थी ना, उन्होंने धौलपुर वालों ने की थी, जो उदयभान सिंह थे धौलपुर के राजा ना, 14 अगस्त में की थी, सबसे लास्ट में की थी। और जो बांसवाड़ा के एक राजा थे चंद्रवीर, महाराजा चंद्रवीर, तो इन्होंने ना इस पर साइन करते हुए कहा था कि मैं डेट वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम चरण पर। पहला चरण है मत्स्य संघ। इसमें कितनी, जैसे पहले 4 रियासतें, देखो 19 रियासतों में से 4 रियासतें तो बड़ी बड़ी हो गई, तो बची कितनी, 15। तो 15 में से 4 रियासतें वापस यहाँ हुई थी, मिलाई गई थी। तो इसमें ना सबसे पहले मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 में हुई थी। के.एम. मुंशी द्वारा इसका नाम रखा गया था। इसके बाद है धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर। 3 जो राज्य थे उन्हें जोड़ा गया है मत्स्य संघ में, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर। और धौलपुर, और यहाँ के पीएम कौन बने थे, शोभाराम कुमावत। और उप प्रधानमंत्री कौन थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी। याद होगा, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान के नेहरू के नाम से भी जाना जाता है और ये भरतपुर के रहने वाले थे। तो अब इन सब में बताया गया। और फिर जो नेता मंत्री, मतलब सारी राजनीति इन्हीं के बीच में सौंप दी गई। जैसे धौलपुर के उदयभान सिंह को राज प्रमुख ना, धौलपुर के राजा कौन थे, उदयभान सिंह थे उस टाइम के। करौली के राजा गणेश पाल के नेतृत्व में हुआ था ये। अलवर के राजधानी बना दिए थे। भरतपुर में उद्घाटन ही हुआ था, उद्घाटन कहाँ हुआ था, भरतपुर में, और NV गाडगिल के द्वारा हुआ किया गया था। तो यहाँ से धौलपुर से तो राज प्रमुख बने थे डॉक्टर मंगल सिंह, डाकू के नाम से याद रख लेंगे, और उप राज प्रमुख चिरंजीवी शर्मा थे। और अलवर के मास्टर तो भोले होते हैं ना, तो भोलानाथ, और यहाँ पर है गोपीलाल यादव। ठीक है, उसके बाद जो कृषि विभाग है ना, वो भरतपुर को सौंपा गया था, ये भी याद रख लेना। उसके बाद है आप, मतलब जो अलवर और भरतपुर से सबसे पहले, अलवर और भरतपुर को है ना, सबसे पहले शक्ति या फिर सबसे पहले राज किया था राजस्थान में, मतलब सबसे पहले अंडा में ले लिया था अपने। तो लेकिन वहाँ पर कुछ हुआ था, जो SN सबरू तेसिंह को है ना, वहाँ पर जेल में डाल दिया गया था। फिर वो जेल की हवा खाकर आए वापस, तो इन्हें ना, इन्होंने तेसिंह बोले कि नहीं, ये तो चीटिंग होती है कि हमारे बिना सबको पदभार दिए, तो इन्हें वापस आकर उपराज प्रमुख बना दिया गया था। SN सबरू
तेज सिंह को अलवर भरतपुर के। ठीक है, इसी के जब अब कितनी हो गई 19 में से 4 तो ये रही, तो कितनी बची थी 15 में से 4 और भेज दो तो कितनी है 11। अब सिरोही को तो कोई मतलब कोई चांस नहीं है, उसके तो टोटल होंगे चरण 4th में। ठीक है, उसके बाद है बची 10 में से 9 रियासतों का पूर्ण संघ हुआ था वापिस, है ना। कितनी रियासतें हुई थी 9, और पहले वाले का 18 मार्च 1948 में हुआ था, और इसका 25 मार्च 1948 में 9 रियासतें थी, और एक ही मात्र वो था जो कुशलगढ़। अब 9 रियासतें कौन कौन सी थी? हाड़ौती संघ से तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ ले लिया, वागड़ संघ से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ले लिया। अजमेर के पास 2 थी, शाहपुरा, किशनगढ़, है ना। इनका पहले विरोध भी हुआ था कि ये दोनों है ना यहाँ पर अजमेर में मिलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इनकी यहाँ की जो जनता थी उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में मिलना चाहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मुस्लिम रियासत एकमात्र थी जो टोंक थी। उसके बाद यहाँ के जो हाड़ौती संघ, वागड़ संघ और अजमेर के पास 2 रियासतें और मुस्लिम, इन्हें टोटल कर 9 रियासतों को शामिल कर लिया गया था। यहाँ के राज प्रमुख भीम सिंह बने थे, और राजधानी कोटा के ही राज्य प्रमुख बनाए गए, कोटा को राजधानी बनाई गई, और उद्घाटन भी कोटा में हुआ गया था NV गाडगिल द्वारा। उसके बाद है बूंदी, बहादुर सिंह वरिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख है। डूंगरपुर, लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद उप PM माणिक्यलाल वर्मा थे, PM गोकुल लाल असावा थे। ठीक है, यहाँ और इसके बाद आता है संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, 18 अप्रैल 1948 में हुआ था। अब जो ये बहादुर सिंह थे तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि मुझे राज प्रमुख बनना है, लेकिन वहाँ के वो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मना कर दिया। तो उनके है ना एक चुन थी कि फिर वो है ना वहाँ पर कौन से मेवाड़ के राजा बहादुर सिंह के पास गए कि आप ना संयुक्त राजस्थान में शामिल हो जाओ, जिससे भीम सिंह को उसके राजगद्दी से हटा दिया जाएगा और राज प्रमुख की गद्दी आपको मिल जाएगी। बस उनका एक ही उद्देश्य था कि भीम सिंह को राज प्रमुख की गद्दी से हटाना। तो फिर ये सब करने के बाद चुल थी ना उनके अंदर, शांति, ठंड पड़ गई उनके कलेजे को। ठीक है, राज प्रमुख को। तो राजधानी भी उदयपुर की है, क्योंकि राजधानी उदयपुर की, राज प्रमुख उदयपुर का, और उस पर राज प्रमुख बना दिया भीम सिंह को कोटा। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के थे, नेहरू की सिफारिश पे बने थे, और उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावाई बने। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसमें। ठीक है, तो फिर उन्होंने बहादुर सिंह से तुम्हें कौन सा पद चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कोई पद नहीं है, बस भीम सिंह का देख लो, उन्हें राज प्रमुख की गद्दी से हटा दिया था। कितने मतलब जेलसी थे। ठीक है, उसके बाद आता है वृद्ध राजस्थान। अब जो हो गई, अब आई 4 जो मगरमच्छ साइज की जो रियासतें थी ना स्टार्टिंग में, उन चारों की आई, जो 30 मार्च 1949 में 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जो माणिक्यलाल वर्मा है ना, तो वो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के पास गई कि तुम पे पाकिस्तान हमला कर सकता है, तो तुम राजस्थान में विलय हो जाओ। तो उन्होंने अच्छे से मतलब बिल्कुल एक बार कहने पर मान लिया। फिर वही वो जयपुर के पास गया, तो जयपुर के पास जाने के बाद उन्होंने पूछा कि शामिल हो ना जाओ क्योंकि तुम पर भी पाकिस्तान। तो अरे मान सिंह बोले अरे इतने आसानी से मैं फंसने वाला नहीं हूँ, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। फिर उनके सामने ऐसी कंडीशन रखी कि राज प्रमुख भी जयपुर का बनेगा, राजधानी भी जयपुर भी होगी, और उद्घाटन भी जयपुर में होगा। तो अब यहाँ पर इतनी सारी ये बड़ी बड़ी रियासतें मिली ना, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो खुद आएगा, तो इस वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों आए। तो जयपुर राजधानी, राज प्रमुख और उद्घाटन जयपुर में हुआ। जोधपुर न्याय विभाग के लिए प्रसिद्ध हो गया, और जैसलमेर में कुछ नहीं हुआ, जैसलमेर और बीकानेर शिक्षा विभाग के। तो भीम सिंह को उपराज प्रमुख वही की वही रही, और भोपाल सिंह को मेवाड़ के महाराज। तो जो मेवाड़ के थे ना उदय सिंह, तो उन्होंने बोला कि अब ये तो चीटिंग होती है कि राज प्रमुख और राजधानी वगैरह सब उन्हें बना दिया जयपुर के, तो हम क्या कीर्तन करने आए थे। तो इस वजह से एक और नया पद चालू हुआ था उस टाइम, महाराज प्रमुख, जो किसका है, भोपाल सिंह मेवाड़ का। ठीक है, उसके बाद है BR, है ना। तो इन सब के चक्कर में फिर इन्होंने विरोध किया कि सब कुछ जयपुर को क्यों सौंप दिया, हमें भी कुछ चाहिए। तो इन सब की समिति के लिए इन सब की कंडीशन को देखते हुए एक समिति बनाई थी, BR पटेल समिति। इसमें 3 मेंबर थे, TC पुरा, HP सिन्हा, BR पटेल। ठीक है, 3 ये थे, और एक ठिकाना पहले ही वो जयपुर ने हड़प लिया था कि लावा उनके अंडर में कर लिया था। और वृद्ध राजस्थान के PM कौन थे, हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर थे।
तो अब देखो यहाँ पर जयपुर ने अपनी वो कंडीशन रखी ना, तो उसको जयपुर को राजधानी बना दिया, उद्घाटन जयपुर में, राज प्रमुख जयपुर का और पीएम भी जयपुर का। इस तरह से ब्रज राजस्थान का हुआ था। इसके बाद आया कि अब बची है कुछ और रियासतें, बस 2 और रियासतें बची थी। तो इसमें संयुक्त व्रत राजस्थान का 15 मई 1949 को हुआ था। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह थे और मेवाड़ का महाराणा बोला जाता है भोपाल सिंह को, है ही सही, उदयपुर मेवाड़ में आता है, ठीक है। उसके बाद राज प्रमुख सवाई मानसिंह जयपुर के थे ही सही, राजधानी भी जयपुर को रखा, पीएम भी हीरालाल शास्त्री को रखा। इसमें ना अलवर और करौली का राज्य में विलय कर दिया गया था। 2 रियासतें थी जिनका राज्य में विलय कर दिया गया था। उसके बाद है भरतपुर और धौलपुर की राय जानने के लिए, तो अलवर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। तो अलवर करौली ने तो मतलब अच्छे से बिना कुछ बहस किए शामिल होने के लिए प्रस्ताव वो कर लिया, लेकिन भरतपुर और धौलपुर ने थोड़े नखरे वगैरह दिखाए, तो इनके लिए, इनकी राय जानने के लिए एक समिति और रखी थी, शंकर राव देव समिति। तो इस समिति के अंडर में 2 सदस्य थे, शंकर राव देव और प्रभुदयाल आर के सिन्हा इस समिति के अध्यक्ष थे। इनके अंडर में हुआ था ये, ठीक है। तो वहाँ की जनता ने बोला कि हम तो राजस्थान में मिले, तो इसके बाद में ये, तो फिर वो थे जो भरतपुर के जो राजा थे, तो उन्होंने बोला हमारी जनता बोलिए, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। बट फिर ठीक है, उन्होंने ये जो हीरालाल शास्त्री थे उन्होंने बोला कि बाद में जब विरोध होगा तब देखा जाएगा, बट अभी तो एक बार राजस्थान में विलय होना पड़ेगा, भरतपुर धौलपुर। इस तरह से भरतपुर धौलपुर अलवर और करौली भी का भी विलय हो गया। उसके बाद है राजस्थान संघ, 26 जनवरी 1950 में हुआ था, है ना, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मांग पर हुआ था। तो इसमें क्या था कि एमपी जो सिरोही का था एक गांव, ठीक है, उन्होंने हीरालाल शास्त्री के सामने एक मांग रखी कि हमें ना जो उसका सिरोही का, इसमें जवाहरलाल नेहरू के सामने एक वो मांग रखी कि हमें ये चाहिए कि सिरोही, और तो उन्होंने मना कर दिया, सिरोही के बारे में नहीं सोचना है। तो उन्होंने बोला कि हमें इसलिए लेना है क्योंकि वहाँ पर गांधी है, गोकुल भाई, जो राजस्थान के गांधी भी बोलते हैं जिन्हें, तो उनका गांव चाहिए था उन्हें। पटेल की मांग थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मांग थी ये। तो उसके बाद आबू दिलवाड़ा मुंबई में विलय हुआ था। बाकी जो जितना भी बचा था ना शेष, तो गोकुल भाई कौन से गाँव के थे, हाथड़ गाँव, तो ये राजस्थान में विलय कर दिया। अब यहाँ से डिस्कस हुआ था केंद्र में पीएम होगा और राजस्थान में, सॉरी, राज्य में सीएम होगा, ठीक है। फिर यहाँ से फर्स्ट सीएम कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर की राजधानी थी, और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय थे और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह द्वितीय थे। राजस्थान पुनर्गठन आयोग हुआ था इसके बाद भी, जहाँ मतलब इन सब की बहसबाजी के बाद है ना, राज प्रमुख का जो पद था ना वो हटा दिया गया था, समाप्त हुआ था 22 दिसंबर 1953 में। कौन सी समिति के आयोग के अंडर हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग के। इसमें सदस्य थे फजल अली, हरदनाथ कुंवर और सरदार पन्नीकर, ठीक है। इसके बाद है लास्ट एंड अंतिम। अब इसमें थोड़े मतलब जो वो बचा था ना सिरोही, उसको विलय करने की बात की करेंगे, ठीक है। वर्तमान राजस्थान है 1 नवंबर, राजस्थान के एकीकरण का जो काम हुआ था 1 नवंबर 1956 में हो गया था। माउंट आबू, है ना, माउंट आबू, अजमेर, मेरताड़ा और देलवाड़ा तहसील, इनका राजस्थान में विलय कर दिया गया था। अजमेर मेरवाड़ा एक ही कैंसर प्रदेश था, यूटी थी, उसे भी राजस्थान में विलय कर दिया। फिर एमपी में एक था सुनील ठप्पा, तो वहाँ के जो मतलब जो पीएम थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। एमपी नाराज़ हो गया कि किसी गांव का नाम टप्पा है तो उस पर टप्पा तो ना मार लोगे आप। तो इसी वजह से एमपी के सुनील टप्पा गांव को राजस्थान में विलय कर दिया। बट इसके बदले में कोटा का एक प्रदेश है सिरोज प्रदेश, उसे एमपी में विलय कर दिया। उसके बाद है 7वां संविधान संशोधन के पहले ना 4 श्रेणियों में राज्यों को वर्गीकरण किया गया था, बट 7वां संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत ABCD जो श्रेणियाँ थी राजस्थान के राज्यों की, वो समाप्त कर दी और राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद घोषित कर दिया। राज प्रमुख का पद तो हट ही गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 22 दिसंबर 1953 में। अब आता है तो राजस्थान का पहला, है ना, तो राजस्थान के फर्स्ट राज प्रमुख कौन थे, गुरुमुख निहाल, और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। प्रोफेसर सत्यनारायण राव समिति वापस हुई थी, राजधानी के संबंध में हुई थी, ये 1957 में हुई थी। इसके सदस्य
भी है ना प्रोफेसर सत्यनारायण थे, वी विश्वनाथन थे, बी के गुप्ता थे। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर को होगा और हाई कोर्ट जयपुर को सौंप दिया गया था। महत्वपूर्ण जानकारी, आज़ादी के पूर्व 2 प्रकार के राज्य थे, सैल्यूट स्टेट और नॉन सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट में जिन रियासतों को तोपों की सलामी होती है सैल्यूट स्टेट कहलाते हैं, और नॉन सैल्यूट जिन्हें तोपों के ये अधिकार नहीं होता। उसके बाद ये मेन है कि जैसे 13 तोपों की तो झालावाड़ को सलामी मिली हुई थी, 19 की उदयपुर को मिली हुई थी, 17 तोपों की सलामी जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, करौली, टोंक को मिली हुई थी, 15 तोपों की सलामी जैसलमेर, सिरोही, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा को डूंगरपुर को मिली थी। ठिकाने को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, अपवाद था शाहपुरा और किशनगंज जो ठिकाना था नॉन सैल्यूट स्टेट था, फिर भी इनके पास ये अधिकार था। वो अगर मेरे ये पॉइंट्स समझ आए हो या फिर तो फॉलो माई चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी प्रॉपरली।